हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर सुबह वाला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो सुबह में शूट होता है और 6 बजे आपको वीडियो मिलता है शाम में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले बता दें कि इसमें क्या क्या होता है, तो आपको पता है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसमें क्लास 10th का पूरा मैथ्स का फुल वीडियो मिलता है। अभी त्रिकोणमिति चल रहा है और उसका आज हम लोग उदाहरण नंबर 6 करने वाले हैं, यानी कि 8 जो लेसन है, 8 चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th में, उसी का हम लोग उदाहरण 6 आज से करेंगे। 6 से आगे बढ़ेंगे जितना इस वीडियो में आ जाए। तो अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए दोस्त, लिखा हुआ है कि उदाहरण नंबर 6, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। सब कोई आराम से देखिएगा, ठीक है ना। एक त्रिभुज बनाना है। देखिए हम सवाल कैसे पढ़ेंगे और कैसे बनाएंगे, बस इतना आपको ध्यान रह जाएगा ना, तो बस आपसे बन जाएगा। देखिए ए बी सी पढ़े और जैसे कहा वैसे हमने किया, यहां तक ही आए थे अभी। यस या नो? यस। जैसे कहा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो एबीसी को त्रिभुज बना दिया, 20 समकोण भी बना दिया। AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें ढूंढ सकते हैं ना हम AB कहाँ है, मिल जाएगा। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यहाँ है, आप कहाँ कह रहे हैं? यहीं पर कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्लियर। और कोण ACB, ACB यानी जो बीच में रहता है उसी से मतलब रहता है। तो C के पास कितना देना है? 30 डिग्री। अब जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा? याद है? थीटा और 90 माइनस, क्योंकि इसका और इसका योग कितना है? 90। समझ गए? किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाऊं। आगे देखिए, कह रहा है भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पर क्या है? BC। यहाँ पर क्या है? AC। इसका मतलब है कि उसका कहने का मतलब यह है कि आपको आधार और कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सॉल्व। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्त की साइन, ठीक है, C इज इक्वल टू, साइन C इज इक्वल टू AB बटा AC। अरे C यहाँ पे थीटा हो गया ना। अब यहाँ पर साइन C के जगह पर हम साइन 30 लिख दे क्या? अब फिर हम AB बटा AC लिख दे क्या? अच्छा, साइन 30 का मान क्या होता है? देखो कितना इत्तेफाक की बात है कि तुमसे सवाल वही पूछे। क्या पूछे है? साइन 30 का मान होता है 1/2। अब AB बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना है? पता नहीं। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AC बराबर कितना निकल जाएगा? 10 सेंटीमीटर निकलेगा। बोलिए हाँ या ना। ये 10 सेंटीमीटर हमारा इसका वैल्यू आ गया। यस, कर्ण का वैल्यू। क्लियर? एक बार और हमें निकालना है। अब हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर। अच्छा, पहले लिख सकते हैं tan C बराबर थीटा C, यही ना है। अब tan C बराबर, अब क्या लिखेंगे हम लोग? तो tan का क्या होता है? लंब बटा में आधार। यस या नो? अब tan, देखिए tan 30 का मान 1/√3। AB का मतलब कितना हो गया? 5। अब BC का पता नहीं है, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। बताइए दोनों निकल गया कि नहीं? जी निकल गया। अब कोई बाकी है? यही तो करना था। इस तरह से आप फ्रेश बना करके परीक्षा में आइएगा, फुल टू फुल मार्क्स। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्त, अगला उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, तो क्या करेंगे दोस्त?
एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा, पी क्यू आर, और जिसका क्यू क्या है, समकोण हो गया। कह रहा है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण पी क्यू पी आर और पी आर क्यू, तो क्यू पी आर यानी ये वाला कोण, और फिर कह रहा है कि कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो पी आर क्यू ये हुआ, पी आर क्यू ये हुआ। ठीक है, अगर हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, सॉल्व। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी जी जी, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, आपने देखा कि कोण क्यू क्या है, समकोण है। क्या है दोस्त, समकोण है। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन आर बराबर एक पी क्यू बाटा पी आर। बोलिए सही बात है कि नहीं। मैं कहूंगा कि साइन आर बराबर पी क्यू जो है, पी क्यू जो दिख रहा है वो 3 सेंटीमीटर, पी आर जो है वो कितना, 6 सेंटीमीटर। तो साइन आर बराबर 1/2। बोलिए, तो मैं कह सकता हूं कि साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री। हाँ, साइन से साइन गया, आर बराबर कितना आ गया, 30। जब आप देख रहे हैं कि कोण R इज इक्वल टू 30, कितना, इसलिए अब यहां पर देखिए, अभी तो आप जानते हैं कि कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर में कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि ये अकेला 90 ले लिया है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। याद रखिएगा, कितना बार ये सवाल पूछा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको फॉर्मूला भी लिखवाया गया है, n-2 गुने 180, जितना का रहेगा सबका निकल जाएगा। क्लियर, मतलब n माने भुजा की संख्या रख देना है। क्या रख देना है। अब यहां तो आप समझ गए, इसका योग कितना हो गया, 90। अब देखिए P का वैल्यू पता नहीं, यानी कोण क्यू पी आर का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन यहां पर हम लोग को कोण पी आर क्यू का वैल्यू पता हो गया है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, और यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर बराबर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया। देखिए ये निकल गया हमारा 60 डिग्री, ये हमारा निकल गया 30 डिग्री, यानी कि कोण जो R है, तो R को हम क्या लिखेंगे, पी आर क्यू लिखेंगे ना, पी आर क्यू। तो यहाँ पर कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और वही पी आर क्यू का मान रख दिया गया है, यहाँ पर पी आर क्यू का मान रख दिया गया है 30 डिग्री, इसको घटा दिया गया है, तो कितना निकल गया है, 60 डिग्री। अगर कोई हमसे पूछेगा कि कितना कितना मान हुआ, तो क्या हम बताएंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर, किसी को डाउट है, मिल गया आंसर, मिला लीजिए। ये समझ, आइए दोस्त अगला प्रश्न और उदाहरण इस प्रश्नावली के लिए लास्ट है, यानी 8 नंबर उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछ चुका है परीक्षा में। ठीक है, और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आई है, हो सकता है कि आपके भी टेस्ट में आ जाए। क्लियर जी। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसके आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यानी कि थीटा का मान जो है वो
जीरो से बड़ा आएगा और 90 से कम आएगा, वही दिया हुआ है, उससे आपको मतलब नहीं है, बस इतना समझ लीजिए बस। आइए, हाँ, इसका मतलब इधर वाला का मतलब क्या बताए हैं? थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से चलिए आगे बढ़ जाइए। यहां पर आपको ऐसे लिखने आ जाएगा, ये क्या लिख रहे हैं देख रहे हैं आप? बोलिए ना एक बार। यहां पर लिखे हैं यदि साइन ए माइनस बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। यही ना है? मैं पूछूं दोस्त कि यहां पर अगर मैं साइन लिख दूं, ठीक है, या मैं कहूं, अच्छा चलिए इसको एक बार और लिख देते हैं। ये बताइए कि मैं यहां पर a माइनस बी लिख देता हूं, क्या कर देता हूं? a माइनस बी, और इसको मैं हटा देता हूं। बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 30। खाली 30 की साइन 30? अच्छा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। क्या लिख देंगे? इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण ए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोल लो। पुनः इधर जब देखेंगे हम लोग तो क्या आया है हमारे पास? cos a प्लस बी बराबर में कितना? अब मैंने कहा कि दोस्त यहां पर a प्लस बी मैंने लिख दिया। अब बताओ, इसको मैं भूल जा रहा हूं। अब cos कितना का मान 1/2 होता है? अच्छा जी, cos 60 डिग्री, इसको हम मानते हैं समीकरण। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है दोस्त, अब यहां पर ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच गया? 2a, एगो ए क्या हो जाएगा? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर नहीं हम चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलेगा तो ए कटेगा, बी का मान निकलेगा। नहीं बदले हैं, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो खत्म हो जाएगा ना, घट जाएगा ना। नहीं इस तरह से समझ में आएगा तो बराबर के इधर वाला इधर घटा देना, बराबर के इधर वाला इधर घटा देना। यस या नो? चलो, अब यहां पर जैसे आप इसको क्या करोगे, देखो इसको जोड़ दिए है ना, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जुड़ेगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी 90 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा दोस्त? 90। अब इसको काटोगे तो 45 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि कोण ए का वैल्यू जो है हमारे पास कितना निकल गया? 45 डिग्री। कितना निकल गया? अब मेरे कहने का मतलब यह था कि जो थीटा का वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा 90 से कम। बताइए तो, 0 से बड़ा 90 से कम आया कि नहीं? अब देखिए पुनः लिखेंगे कोण ए का मान समीकरण कच्ची में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख दो चाहे किस में रख दे? 2 में नहीं, कौनों में रख सकते हैं। तो आप ही लोग का कहना मानते हैं a माइनस बी बराबर में कितना डिग्री? 30 डिग्री है ना, ये ना समीकरण 1। अब देखिए a का वैल्यू कितना निकल गया है? अब यहां पर माइनस बी हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 30 और माइनस में 45 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? -15 कट गया, बी बराबर कितना निकल गया? यानी कि बी का मान 15 निकल गया, ए का मान कितना निकल गया? 45। ये बात आप लोग जरूर सोच करके बताइएगा, अपने आप से पूछ करके बताइएगा कि a माइनस बी, ए का मान 45 अब बी का मान 15 तो 30 आ जाएगा कि नहीं? सोच के बताइए, ये जांच करके बता दे रहा हूं आपको, आ गया कि नहीं? अच्छा, a का मान 45 बी का मान 15, जोड़ने से 60 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। और दोनों मान 90 और 0 के बीच है कि नहीं? हो गया, यही तो आंसर है। नहीं बुझाया? नोट करिए।